हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट का नोड क्रिएशन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था लिंक लिस्ट क्या होती है, और इससे पहले देखा था अपन ने क्या लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। टुडे वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिंक लिस्ट क्रिएशन और कोड देखेंगे इसका। तो व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट इट मींस वी आर एडिंग द नोड्स। तो जब अपन नोड को ऐड करते हैं, ऐड तीन जगह पे कर सकते हैं। एट द स्टार्टिंग नोड पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, एट एंड लिंक लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं, और एट स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन इट मींस आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर नोड के आफ्टर या बिफोर या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्टोर होते स्पेसिफिक लोकेशन अपन use। चलिए इसको और समझने के लिए अपन कोड की तरफ चलते हैं। लिंक लिस्ट क्रिएशन कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस का सिमुलेटर जो है उसको यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी कोड जो है प्लेटफॉर्म जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देव सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू creating the code of linked list. नाउ सी के अंदर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पर अपन मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन भी यूज करेंगे। तो stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी अपन यूज कर लेते हैं, stdlib.h। देन यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्ट नोड, और स्ट्रक्चर का नाम अपन नोड रखा है। यहाँ पर एक डेटा ले लेते हैं जो कि लिंक लिस्ट का डेटा पार्ट कंटेन करेगा, और यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेते हैं जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, और वो उसका नाम देते हैं अपन नेक्स्ट। ये पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। दैट्स इट। अब यहाँ मुझे कुछ पॉइंटर चाहिए, जैसे एक पॉइंटर ले लिया मैंने स्टार्ट। इसको मैं इनिशियली नल से इनिशियलाइज कर देता हूँ, बिकॉज इनिशियली जब अपन लिंक लिस्ट बनाते हैं तब कोई भी उसके अंदर नोड पॉइंट नहीं करता है। देन एक मैं स्टार पी ले लेता हूँ, पी सिंपली फॉर क्रिएटिंग द नोड, और एक टीएमपी ले लेते हैं या पी ट्रैवलिंग के लिए। ये कुछ बेसिक मैंने पॉइंटर्स लिए हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अपन को पड़ेगी। एक वेरिएबल आई भी ले सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग, जब अपन ट्रैवल करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट नहीं, जब पड़ेगी तब अपन देखेंगे। इंट मैन, ओके। नाउ सी वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट नोड। अगर अपन जब लिंक लिस्ट के नोड बना रहे हैं तो अब मैंने अभी आपको बताया कि वी कैन ऐड एनी नोड एट द स्टार्टिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन, और एट दैट कहीं भी अपन लिंक लिस्ट की नोड को ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गिव द ऑप्शन टू द यूजर, सर वेयर यू विश टू ऐड, कहाँ आप ऐड करना चाहते हो, ऑप्शंस अपन यूजर को देंगे। तो इसको एक अपन ऑप्शंस के थ्रू दे सकते हैं। तो मैं एक ऑप्शन देता हूँ, printf enter 1 to add node at starting, okay? And then printf enter 2 to add node at end, और यहाँ पे अपन कॉल कर लेते हैं printf enter 3 to add node at specific location, okay? तो ये कुछ ऑप्शन दिए। इसी प्रोग्राम को अपन अगले क्लासेस में और एक्सपेंड करेंगे, जिसके अंदर अपन डिलीशन भी परफॉर्म करेंगे, और वी आल्सो परफॉर्म द ट्रैवलिंग। तो सारे ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म, एंड ये मैं चाह रहा हूँ कि ये चॉइस आए, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो चॉइस नाम से सी जो भी आप चाहे वेरिएबल दे। और एक और चीज, आई विश कि ये जो प्रोग्राम है वो बार बार ऑप्शन पूछे जब यूजर इसको चला ले। तो मैंने लिखा while, और while में मैंने 1 दे दिया ताकि while जो है हमेशा ट्रू रहेगा, और while के अंदर मैंने ये सारे जो भी ऑप्शंस लिखे हैं वो while के अंदर में दे देता हूँ ताकि ये ऑप्शंस बार बार रिपीट हो। एंड देन यूजर एक इंटर करेगा चॉइस अपनी, तो उसको अपन स्कैनफ कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं %d, and %. Now we are assigning that ch into the switch case.
तो स्पीच में अपन चॉइस दे देंगे, अपन ने चॉइस दे दी और इनसाइड अपन गए। इनसाइड जाने के बाद यहाँ पर अलग अलग केसेस होंगे। अपन ने केस 1 लगाया, केस 1 जिसमें अपन ने कॉलन लिखा और इसके अंदर अपन ने वैल्यू अपन इंसर्ट कर रहे हैं कि केस 1 में आपने क्या डाला। तो केस 1 में अपन डाल रहे हैं एट स्टार्टिंग, तो INS इंसर्ट एट स्टार्ट STR करते हैं या आई इन STR कर दिया, इंसर्ट एट स्टार्ट अपन ने एक फंक्शन बना दिया, बनाया नहीं है पर अपन बनाएंगे। देन अपन ने ब्रेक दे दिया। देन अगेन केस 2 में अपन कर रहे हैं INS एंड, इंसर्ट एट एंड अपन करना चाह रहे हैं, तो अपन ने ब्रेक कर दिया। Again we are going to add insert at specific location कर देते हैं। तो स्पेसिफिक लोकेशन आइए इन SPL स्पेसिफिक लोकेशन अपन ने कर दिया और वो भी ब्रेक कर देते हैं। और समटाइम्स यूजर जो है इंटर द वैल्यू अपार्ट फ्रॉम द केसेस, सपोज उसने 1 2 3 की जगह कुछ इंटर वैल्यू कर दी, तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट विल एग्जीक्यूट व्हेन इनपुट नॉट मैच एनी केसेस। जब आप इनपुट दे रहे हो एक भी केसेस से मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट ऑप्शन विल बी एग्जीक्यूट। यहाँ मैसेज देते हैं printf enter the correct choice। ओके, दैट्स इट। और एक और चीज मैं चाहता हूँ कि यूजर एग्जिट भी करे, बार बार ये ऑप्शन नहीं चलते रहे। तो printf इंटर, सपोज मैं 9 दे देता हूँ रेंडमली, तो एग्जिट करने के लिए भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ इनको, ताकि बार बार लूप में घूमते ना रहे। और यहाँ मैं एक केस देता हूँ, केस 9 exit 0। So exit 0 is a function which it will be exit when user input a specific value match with exit case। तो ये अपन ने कुछ कर दिया। आज अपन insert at starting वाला ऑप्शन अपन देखते हैं। तो INS STR अपन ने देखा है। तो यहाँ पर मेन से पहले अपन फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। इसको मैं इन रिटर्न टाइप कर देता हूँ। INSTR अपन ने फंक्शन बनाया था। और देखिए सबसे पहले अपन जब भी इंसर्ट करेंगे वैल्यू को, तो क्या क्या केस बन सकते हैं। आपने को इंसर्ट किया और लिंक लिस्ट बनी ही नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है। अब जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है तो अपन को क्या करना पड़ता है, कैसे चेक करेंगे अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो स्टार्ट कहाँ पॉइंट होगा, नल पे पॉइंट। तो इनिशियली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इफ वी कैन से स्टार्ट जो पॉइंटर है इक्वल्स टू नल। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू अभी क्या है आपकी, नल है। तो अपन इनिशियली स्टार्टिंग पे अपन इंसर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले अपन को एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड क्रिएट कैसे करेंगे, वही चीज अपन पॉइंटर TMP ले लेते हैं, टेम्पररी अपन ने लिया था, इज इक्वल्स टू टाइपकास्ट करना पड़ेगा और मैलॉक से अपन को मेमोरी एलोकेट करनी है। मैलॉक में अपन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये साइज का एक नोटबुक करेगा और इसको टाइपकास्ट कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड में। तो आपका जो नोड है वो क्रिएट हो चुका है और TMP जो है उसको पॉइंट कर रहा है। नाउ वी नीड टू टेक अ डेटा, यूजर से डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं डेटा, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं printf इंटर द डेटा। डेटा को आप इंटर करिए और वो डेटा अपन कहाँ डालेंगे, देखिए जो डेटा इंटर किया वो डेटा पार्ट में आना चाहिए। तो मैंने TMP जो है उसका जो डेटा पार्ट है उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, TMP का अपन एक वेरिएबल लिया, देखो डेटा, तो डेटा पार्ट है उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, डेटा जो यूजर ने इनपुट किया। तब आपकी यहाँ नोड क्रिएट हो चुकी है। ये फर्स्ट नोड है, तो आप चाहें तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इफ केस को मैं अंदर भी ले सकता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी।
तो सारी चीजें इजीली यहीं मैच हो जाएगी। अब मुझे नोड इंसर्ट करना है, तो मैं चेक करूंगा कि यदि स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, अगर ये पहली बार ही नल है तो स्टार्ट को मैं कहाँ पॉइंट कर देंगे, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द टीएमपी, मतलब स्टार्ट जो है वो पहली नोड पे आपका आ चुका है। यदि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो देखिए क्या होगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन पे ले चलता और समझाता हूँ। देखो पहली नोड बनाई, तो पहली नोड में तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पर स्टार्ट जो है इसको पॉइंट कर दिया, और इसको किससे बनाया था अपन, टीएमपी पॉइंटर से। यहाँ पर डेटा में सपोज आपने 20 डाला, और नेक्स्ट पार्ट में अपन नल डालेंगे क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो अगर स्टार्ट आप सबसे पहली नोड है, तो स्टार्ट जो है वो टीएमपी को पॉइंट करेगा, और जो टीएमपी बनाए थे उसके नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या आएगा, नल आएगा। दूसरा केस की बात करें, यदि पहले से कुछ नोड आपकी बनी हुई है और यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, और आपने एक नोड बनाई टीएमपी, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, इस टीएमपी को यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा, और ये स्टार्ट जो है वो यहाँ पॉइंट करेगा। तो कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे अपन लिखेंगे टीएमपी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या जाएगा, जो स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, तो स्टार्ट कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ टीएमपी आपका पॉइंट कर रहा था, तो टीएमपी वहां पॉइंट कर देगा, और स्टार्ट को कहाँ पॉइंट करा देंगे अपन, तो स्टार्ट को पॉइंट करा देंगे टीएमपी पर, स्टार्ट ये आपका यहाँ पॉइंट कर देगा। उससे क्या हो गया, ये वाली नोड जो है वहां पर ऐड हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर ये नल है तो स्टार्ट को टीएमपी पे पॉइंट कर दिया, और सिमिलरली यहाँ पे मुझे सेमीकोलन नहीं लगाना है, और जो स्टार्ट का नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन डाल देंगे नल, क्योंकि ये स्टार्टिंग नोड है। एल्स केस अपन ने बंद कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, एल्स केस में जाएंगे अपन, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे अपन, अगर ऐसा नहीं है तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नोड। तो स्टार्टिंग में अपन को नोड इंसर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो टीएमपी है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है तो उसको कहाँ पॉइंट करेंगे, जहाँ स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो टीएमपी के नेक्स्ट में स्टार्ट आएगा, और स्टार्ट को कहाँ ले आएंगे, प्लस टू टीएमपी, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया आपका, जो नोड है वो स्टार्टिंग पे ऐड हो चुकी है। अब मुझे एक डिस्प्ले फंक्शन भी यहाँ बनाए देता हूँ, ताकि आपको मैं डिस्प्ले करके बता दूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बिलीव मी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, नीचे ऑप्शन डाल देता हूँ, printf enter 8 टू डिस्प्ले। तो अपन 8 इंटर्ट करना चाहते हैं डिस्प्ले के लिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं 8 का ऑप्शन, CSC 8 डिस्प्ले। चलिए, डिस्प्ले फंक्शन अपन को बनाना पड़ेगा, इसको मैं ब्रेक भी कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं अपन डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, डिस्प्ले अब देखिए, जब भी अपन डिस्प्ले कराना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। क्या लिखेंगे, इफ यदि स्टार्ट, और एम्प्टी कब होगी, जब स्टार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल पे। अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे, printf linked list is empty, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, और रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न 0 कर दीजिए whatever। और ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएंगे, और सी अब उनको क्या करना पड़ेगा, सपोज अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इससे बताता हूँ। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो सपोज ये आपकी कोई लिंक लिस्ट है जो एम्प्टी नहीं है, ओके, और यहाँ पे आपका स्टार्ट पॉइंट कर रहा है,
तो देखिए अपन ने एक पी पॉइंटर लिया था, तो मैं क्या करूंगा स्टार्टिंग में ये जो पी है उसको मैं पॉइंट करा दूंगा स्टार्ट पे, स्टार्ट पॉइंटर पी करा दूंगा, तो पी मेरा यहाँ पर पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा प्रिंट कर दूंगा, किसको प्रिंट करूंगा, पी के डेटा को। पी का डेटा मतलब यहाँ पर जो डेटा होगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा कि क्या पी का नेक्स्ट नल तो नहीं है, इसका नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि पी का जो नेक्स्ट पार्ट है नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा p इज इक्वल्स टू p ऑफ नेक्स्ट, ये कंडीशन में अप्लाई करूंगा। तो क्या p का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो p कहाँ जाएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब p अब कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पर। p का डेटा यहाँ किया, p का डेटा अपन ने प्रिंट किया, p का नेक्स्ट नल नहीं है, p और आगे आएगा और आगे आएगा, इसका भी डेटा प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही p का नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा तो अपन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सी देखो p का नेक्स्ट नल नहीं है, अपन ये भी देख सकते हैं, या p इज नॉट इक्वल टू नल, ये भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे इसका डेटा प्रिंट कर दिया और फिर अपन यहाँ आए तो p का नेक्स्ट नल करेंगे तो इसका डेटा प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो p इज नॉट इक्वल टू नल कर देते हैं, नेक्स्ट रन देते हैं, p इज नॉट इक्वल टू नल कर लेते हैं। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आ गया एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वाइल जब तक, तो अपन ने पहले क्या किया, पी लिया, उसको कहाँ पॉइंट कर दिया, स्टार्ट पे, और जब तक p इज नॉट इक्वल्स टू नल कर दिया, जब तक p मेरा नल के इक्वल नहीं है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, printf, और एक मैसेज और भी देते हैं बाहर, printf linked list data is equals to, क्या डेटा है वो अपन प्रिंट कराना चाहते हैं, और यहाँ पे अपन क्या प्रिंट कर देंगे, printf %d comma p of data, and then we need to move p equals to p of p, नेक्स्ट नोड पे आपका मूव होता जाएगा और आपका डेटा जो वो प्रिंट होता जाएगा। तो दैट्स इट, ये अपन ने यहाँ तक का कुछ पोर्शन अपन निकल लिया है। यहाँ पे मैं स्लैश n लगा देता हूँ, तो सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लिया मैंने, और एक बार रन करते हैं, कुछ एरर होगी तो पता चल जाएगा। ओके, स्ट्रक्ट नोड, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, फिर रन करते हैं। एरर आ रही है, कैन नॉट कन्वर्ट नोड टू इंट, temp data इक्वल्स टू डेटा। तो यहाँ क्या एरर बोल रहा है, अपन ने पॉइंटर लिया था tmp, उसमें पॉइंटर में डाल दिया वैल्यू, इंटर द डेटा अपन इंटर करना चाहते हैं, और वो डेटा, ओके scanf नहीं किया, यहाँ पर मैं scanf कर लेता हूँ, %d एंड %data। ओके, अब उस डेटा को लिंक लिस्ट के डेटा के अंदर इंसर्ट कर दिया। ग्रेट, अब कोई दिक्कत होगी नहीं। लेट्स हैव अ लुक। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको देख लिए। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किया था यहाँ पर आइटम, उसको यहाँ ने डिक्लेयर करके अपन ने इंसर्ट फंक्शन में डिक्लेयर कर दिया है। INS में अपन ने x ले लिया, temp ले लिया, एंटर द डेटा टू इंसर्ट कर दिया अपन, उसको scanf कर दिया, और temp के जो डेटा पार्ट में दोस्तों अपन ये डाल दिया। और जब अपन इंसर्ट करें तो अगर इनिशियली स्टार्ट जो है नल पे पॉइंट कर रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्टार्ट जो है उसको टीएमपी पे पॉइंट करा दिया और स्टार्ट के नेक्स्ट में अपन ने नल डाल दिया, ये भी अपन ने किया। और एल्स पार्ट में अपन ने क्या किया, अगर इनिशियली स्टार्ट जो है वो कहीं न किसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी नोड अपने पास है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट पे अपन ने स्टार्ट डाल दिया और स्टार्ट को अपन ने क्या पॉइंट करा दिया, टेम्प पे। दैट्स इट। और डिस्प्ले वाला प्रोग्राम भी अपना हो चुका है, इसको अपन रन करते हैं। तो देखिए अपने पास ऑप्शन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर अपने पास ऑप्शन आ गए, इंटर 1 टू ऐड एट द स्टार्टिंग, इंटर 2 टू ऐड एट द एंड, और इंटर 3 टू ऐड स्पेसिफिक लोकेशन। तो 2 और 3 को अभी अपन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, केवल 1 वाला ऑप्शन को किया, तो वही चलेंगे। एक डिस्प्ले वाले को किया था, अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो ये बोलेगा लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि अभी तक कुछ डाला ही नहीं। तो इंसर्ट करते हैं,
एक नोड इंसर्ट करी, इंसर्ट द डेटा, सपोज यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया 1 1। फिर ऑप्शन पूछ रहा है, तो अगेन 1 दबाया, सपोज मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 2 2। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 आपका आया, फिर इंसर्टेड स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 1 1 से पहले क्या आ गया आपका 2 2, आपके वैल्यू क्या होगा डिस्प्ले होगी, और ये अपन एग्जिट कर। That's all for today. In the next class अपन देखेंगे कि इंसर्टेड एंड कैसे करते हैं, और फिर अपन देखेंगे कि इंसर्टेड स्पेसिफिक लोकेशन कैसे करते हैं। इसी प्रकार अपन सारे ऑपरेशंस जो है लिंक लिस्ट के वो अपन चेक करेंगे, और इसी के साथ नेक्स्ट जो पार्ट्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इसी तरह चैनल पे बने रहें और सारे कॉन्सेप्ट को सीखें। थैंक यू।